जिस तरह से कृषि मंत्री कमल पटेल ने 2008 में सपना देखा था, उसके लिए प्रयास किया था और वो लगातार अब फलीभूत हो रहा है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, जन्मदिन भी है कल और स्वामित्व योजना। दूसरी तरफ मेरा सवाल जो है कि जो परिकल्पना 2008 में रची थी आप, लगातार फलीभूत हो रही है, कि देश में नजीर बन रहा है। देखिए, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। दूसरे नंबर पर नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री और कृषि मंत्री का धन्यवाद करना चाहूंगा। फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने ये प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास अधिकार पुस्तक के माध्यम से 2008 में, जैसा आपने बताया, हमने मध्य प्रदेश में, जब मैं राजस्व मंत्री था तो शिवराज जी के मार्गदर्शन नेतृत्व में हमने शुरू किया था पायलट प्रोजेक्ट में हरदा जिले का मसन गांव और भाटपरेटिया। चूंकि मैं किसान का बेटा हूं, मैं गांव में रहता हूं, मेरे परिवार में अच्छी खासी जमीनें पैदा हुआ, जब से मकान है। जब मैं पढ़ लिख कर राजनीति में आया तो हर गांव के पढ़े लिखे नौजवान की इच्छा होती है कि वो खेती के साथ व्यापार व्यवसाय भी करें, लेकिन व्यापार व्यवसाय करने के लिए गांव वालों को अवसर ही नहीं थे, कानून नहीं थे। किसान को सिर्फ खेती करने के लिए मजबूर किया गया था ना, खेती करो, खाद बीज ट्रैक्टर हार्वेस्टर मोटर पाइप इंजन के लिए तो नहीं मिल जाएगा केसीसी। वो भी अटल बिहारी वाजपेयी जी आए 98 में, तो उन्होंने लेकर आए 2000 में किसान क्रेडिट योजना, फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिससे गांव का विकास की शुरुआत हुई। लेकिन किसान को, कितना ही बड़ा किसान हो, उसकी प्रॉपर्टी अगर 100 करोड़ की भी है तो उसको 1 लाख का भी उद्योग व्यवसाय के लिए ऋण नहीं मिलेगा। क्यों? क्या सिर्फ शहर के लोगों के लिए ही उद्योग व्यापार व्यवसाय है क्या? देश में तो संविधान ऐसा नहीं है। देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो मोदी जी ने नारा दिया है। गांधी जी भी कहते थे असली भारत गांव में बसता है, गांव के विकास से ही देश का विकास होगा। लेकिन इससे तो गांव का विकास अवरुद्ध हुआ, ऐसा कानून था। एक कटहल का पेड़ अगर मेरे आंगन में है, मेरे खलियान में है, मेरे खेत में है, जिसमें लगानी है, तो उससे 5000 की कोर्ट में जमानत हो सकती है। लेकिन मेरा 1 करोड़ का मकान, प्लाट गांव की आबादी में बसा हुआ, वर्षों से मेरे पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के समय से रहते आए हम, लेकिन हमको चूंकि दस्तावेज नहीं है हमारे पास, इसलिए 1 रुपए की जमानत नहीं हो सकती, 1 रुपए का लोन नहीं मिल सकता व्यवसाय व्यापार के लिए। और इसलिए किसान सिर्फ खेती करता रहा, घाटे की खेती करता, कर्ज हो रहा, मरता रहा। यह योजना जब हमने बनाई, राजस्व मंत्री था, जब मेरे पास अधिकार आया, एक गांव का किसान का बेटा जब राजस्व मंत्री बनता है, किसान का बेटा जब मुख्यमंत्री बनता है, और एक गरीब का बेटा, किसान का बेटा जब केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री बनता है, और एक गरीब का बेटा जिसके पिताजी चाय बेचते थे, चाय बेचने वाले का बेटा, जिनकी मां मजदूरी करके घरों का काम करके बच्चों का पालन करती थी, उसका बेटा जब प्रधानमंत्री बनता है, ऐसे जो तकलीफ में रहे हैं, गांव की तकलीफ देखिए, वो ऐसे कानून और तकलीफ दूर करने के लिए कानून बनाते हैं, वो जनता की हित के गांव के लिए। राता तलाई के पानी में ऐसा क्या है, वहां से जन्मा कमल पटेल और एक विजनरी रूप में काम कर रहे हो, तमाम सारे आइडियाज जो एक नजीर बन रहे हैं, तो कैसे सोच पाते हैं इतनी सारी चीजों को आप? देखिए, मैं एक संपन्न किसान परिवार में पैदा हुआ, लेकिन हमारे पूर्वज तो राजस्थान से माइग्रेट होकर आए थे, पीने का पानी और सिंचाई का सुविधा नहीं थी, तो उन्होंने यहाँ मेहनत करी, परिश्रम किया, पसीना बहाया, उसके बल पर हम यहाँ तक पहुंचे। जब मैं छोटा था तो गांव में पढ़ता था, फिर शहर में आया पढ़ाई करने। गरीब बारिश, रक्षाबंधन जब आती थी, घर पे गांव पे जाते थे रक्षाबंधन पर राखी बंधवाने, तो घुटने घुटने कीचड़ में जाते थे। हालांकि हमारे लिए तो बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी आ जाती थी लेने, लेकिन गांव के गरीब लोग भी पैदल जाते थे, नदी नालों में तैर के निकलना पड़ता था, जान गंवा देते थे, कई बार तो तैर में बह जाते थे, रोड नहीं थी, घुटने घुटने कीचड़ में थे। मेरे गांव का आपने कहा कैसा क्या पानी है, तो मेरे गांव में पीने का पानी तालाब से मिलता था, बाकी ट्यूबवेल कुआं नहीं था। 4 किलोमीटर दूर से पीने का पानी लाते थे। जब हम गर्मी की छुट्टियों में घर जाते थे तो हमारी माता राम और हमारी बड़ी माँ कहती थी, बेटा 1 लोटे पानी से मुंह धो लेना,
ज्यादा पानी से मुंह धोगे तो बोले पैर से जाता है। फिर जब नहाते थे तो कड़ाव के ऊपर बैठ के, लोहे का एक कड़ाव होता था जिसमें मवेशी को पानी पिला, उसमें पटिया रख के उससे नहाते थे जिससे कि मवेशी पानी पी ले। इस तकलीफ में रहे गाँव। हमने पायलट प्रोजेक्ट में मसनगांव और भाटपरेटिया हरदा जिले का है, यहाँ से 11 किलोमीटर दूर है, रोड पे गाँव। 1554 मालिकाना हक मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास अधिकार पुस्तक, जैसे खसरा भी नकल होती है, भू अधिकार पुस्तिका होती, भाग 1 भाग 2। गांव में खेती की जमीन का तो है अधिकार भू अधिकार, लेकिन गांव का नहीं था, तो वो हमने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास अधिकार पुस्तक बना के दिया। उसके बाद फिर मैं मंत्री नहीं रहा, उनको बताया और फिर उनको कन्विंस कराया, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को कन्विंस कराया और प्रधानमंत्री जी ने 24 अप्रैल 2024 को इस योजना का शुभारंभ किया पायलट प्रोजेक्ट में 5 राज्य में। उसमें मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश में भी 2 जिले लिए थे, उसमें एक हरदा और एक डिंडोरी। चूंकि योजना हमारी बनाए मालूम थी तो मैंने कलेक्टर को बुला के प्रशासन की बैठक ली और कहा कि सबसे पहले देश में 100% सर्वे हरदा जिले में होना चाहिए। और हमने लगातार गाँव में सर्वे कराए ड्रोन से। तो हरदा जिले में 402 गाँव हैं और बाकी सरकारी और सब मिलाकर करीब 56,000 ये मालिकाना हक के हमने दस्तावेज तैयार किए हैं। उसमें से 46,944 गांव के गरीब किसान मजदूर और जो भी रहते हैं गांव निवासरत, गांव के ग्रामीण नागरिक जिनके कब्जे हैं उनके आधार पर उनको दिया। किसी का 30-50 का, किसी का 50, जितना जो जहाँ कब्जे में किसान है उसके पास खला है, बाड़ा है, पाएगा है, मवेशी के रखने की जगह है, खुद का, वो सब उसको मालिक बनाया। मालिक तो है, हटा नहीं सकते, लेकिन उसको बाद दस्तावेज दे रहे हैं। तो इस प्रकार 46,944 हमने दे रहे हैं। ये मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास अधिकार पुस्तिका है। ये ग्राम भाटपरेटिया है जो पायलट प्रोजेक्ट में लिया था, और एक मसरगांव है। ये भाटपरेटिया मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास अधिकार पुस्तिका, और ये गांव का वो है मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग। ये 2000, ये देखिए, ये मुख्यमंत्री जी ने संदेश दिया था। प्रदेश के गांवों की आबादी भूमि पर घर बनाकर निवास करने वाले ग्रामीण भाइयों को अभी तक उनकी आवासीय भूमि का मालिकाना हक प्राप्त नहीं था, जिससे वे अपनी आवासीय भूमि अथवा मकान पर अपना नया घर बनाने अथवा पुराने घर की मरम्मत आदि कराने के लिए किसी भी वित्तीय संस्था से उक्त भूमि के आधार पर ऋण प्राप्त नहीं कर सकते थे, यानी गारंटी में रखकर। ग्रामीण भाइयों की इस असुविधा को दूर करने के लिए प्रदेश में पहली बार आबादी भूमि का नक्शा एवं अभिलेख तैयार कराया जाकर ग्रामीण भाइयों को उनकी आवासीय भूमि का अधिकार पत्र मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास अधिकार पुस्तिका के रूप में प्रदान कराने का कार्य राजस्व विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया है। मैं इस अभिनव प्रयास के लिए राजस्व विभाग को बधाई देता हूं। आवास अधिकार पुस्तिका ग्रामीण भाइयों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री, और ये 2 अक्टूबर 2008 को हमने दी थी। ओम प्रकाश दत्तक पुत्र गजाधर, पत्नी का नाम भी साथ में लिखा है उसका, रेखाबाई पति ओम प्रकाश, दोनों को ये आबादी का हिस्सा 1/2 1/2 दोनों को करके, ताकि पति भी बेच ना पाए उसको, उसका भी अधिकार है पत्नी का। और ये 14/7/19 को बना दी थी, लेकिन हमने इसकी शुरुआत की 2 अक्टूबर 2008 को। ये दी बाद में 9 को बना के दी। 2 अक्टूबर 2008 को ये 2 गांव में पायलट प्रोजेक्ट थी। यही योजना आज पूरे देश में 6 लाख गांवों के अंदर ये हमारी बनाई योजना जा रही है। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी खुशी की बात है, मेरी पार्टी के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है, मेरी जनता के लिए जिनने मुझे वोट देकर विधायक बनाया, फिर सरकार बनी, मंत्री बना, तो कितनी बड़ी खुशी है कि मेरे 60वें जन्मदिन पर माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरी इच्छा थी कि मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी इस योजना को शुरू कराए हमारे यहाँ से, हरदा से। और दिन भी संयोग से चुना 6 अक्टूबर, मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिला मुझे। 6 अक्टूबर के दिन उन्होंने मेरे जन्मदिन पे उपहार दिया है, और प्रधानमंत्री जी का भी आशीर्वाद मिलेगा कि हरदा की जनता को और हरदा की जनता के साथ पूरे प्रदेश की जनता को वो संबोधित करेंगे। और हरदा की जनता को 46,944 पट्टे तो हम मालिकाना हक के पत्र देंगे, लेकिन पूरे प्रदेश के जो अभी तक सर्वे हो चुका है 1,71,000 3,000 गाँव के 1,71,000 का वो मालिकाना हक मिलेगा। ये तो अभी शुरू है, लेकिन 6 लाख गाँवों को के रहने वाले करोड़ों लोगों को देंगे। यह योजना कल का दिन
भारत के इतिहास में ग्रामीण लोगों के लिए सबसे बड़ा दिन है। 15 अगस्त 47 को देश आजाद हुआ, लेकिन आर्थिक रूप से ग्रामीणों को आजादी दिलाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 अप्रैल 2020 को पायलट प्रोजेक्ट में, 24 अप्रैल 2021 को पंचायती राज दिवस के दिन पूरे देश के ग्रामीणों को उपहार दिया है। यह आजाद भारत की सबसे बड़ी योजना है। ये ग्रामीण विकास के द्वार खोलेगी, गांव के लोगों की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। गांव की, किसानों की, मजदूरों की आजादी है, आर्थिक विकास के द्वार खोले हैं और भारत, गांव आत्मनिर्भर हो जाएगा तो भारत भी आत्मनिर्भर होकर पुनः भारत सोने की चिड़िया बनाने वाली योजना है। ये भारत को सोने की चिड़िया बनाने वाली प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना है। ये गांव के बेरोजगारी दूर करने वाली स्वामित्व योजना है, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। ये बेकारी और भूखमरी दूर करने वाली है और ये गरीबी रेखा से हर आदमी को ऊपर उठाने वाली योजना है। मैं गरीब हूं, मेरा ये हरदा नगर पालिका क्षेत्र है। इसमें 3 गांव, हरदा खुर्द लगा हुआ 1 किलोमीटर पे, ऊड़ा लगा हुआ 1 किलोमीटर पे, बेरागढ़ गांव से नदी के उस पार ही 3 गांव को नगर पालिका सीमा में जोड़ा। ये आबादी है। अब ये नगर पालिका में आ गए। अब इनको स्वामित्व योजना का प्रमाण पत्र मिलते से इनकी कलेक्टर गाइडलाइन से वैल्यू हो जाएगी, गांव की भी हो जाएगी। तो अभी तक मेरा मकान और प्लाट मान लो 1 करोड़ का है। मैं मजदूरी कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को मजदूरी दोनों टाइम भोजन कर जब बनता, जब मजदूरी करके आता। अब मेरे मकान बनाने के लिए मुझे कोई ऋण नहीं देता है। मेरे रिश्तेदार भी गरीब है मजदूर के। मुझे अगर कहीं विवाद हो गया, कोई केस हो गया तो मुझे कोर्ट में जमानत 5,000 की कराना है, तो मेरे को कोई रिश्तेदार भी, मेरे पास भू अधिकार पुस्तक नहीं, लेकिन अब इससे जमानत भी हो जाएगी। दूसरा, अब इस पे मेरा मकान प्लाट, मैं गरीब हूँ लेकिन मेरे पास बुजुर्गों के समय से 1 एकड़ में कब्जा है। अब मेरी 1 एकड़ की प्लाट की कीमत 1 करोड़ हो गई, 2 करोड़ हो गई, तो मैं तो रातों रात करोड़पति बन गया। था पहले से, जमीन मेरी वही है लेकिन उसकी कीमत नहीं थी, अब उसकी कीमत हो गई। अब 1 करोड़ का मेरा प्लाट हो गया। मैंने बैंक में गया, एक मास्टर प्लान बनाया कि मैं एक मार्केट बनाना चाहता हूँ, मल्टी बनाना चाहता हूँ, होटल बनाना चाहता हूँ, मिल जाए, मुझे लोन मिल जाएगा और सब्सिडी भी मिल जाएगी। और उसके बाद मैं फ्लैट बना लूंगा, 2-3 फ्लैट बेच दूंगा, इतने में जो बैंक का कर्जा वो चुका दूंगा, तो मैं रातों रात करोड़पति बन गया। तो एक गरीब को, किसान को करोड़पति बनाने वाली, लखपति बनाने वाली योजना गरीबी रेखा का कलंक है। भारत में 50% लोग गरीब रहते हैं, ये कोई गरीब नहीं रहेंगे। अभी मैं आज तक तो मैं 1 रुपए किलो का गेहूं खा रहा हूँ, लेकिन कल जब मेरे को ये मिल जाएगा, उसके बाद मेरा मकान बन जाएगा और मेरी आमदनी बढ़ जाएगी, तो मुझे जरूरत होगी, अन्य शासन को देने की जरूरत होगी। तो जो काम 75 साल में से 60 साल कांग्रेस ने राज किया, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह जी और सारे जितने हैं, वो काम नहीं कर पाए, वो काम मोदी जी ने किया। जो काम 60 साल में नहीं हुआ वो 7 साल में हुआ। एक शौचालय नहीं था, आज करोड़ों शौचालय बन गए। 60 साल में कांग्रेस ने एक पक्का गांव में गरीब का मकान नहीं बनाया, मोदी जी ने 3 करोड़ मकान बना दिए। एक गरीब का खाता नहीं खुलवाया, 43 करोड़ खाते खुले, 43 करोड़ जनधन खाते में। राजीव गांधी कहते थे मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ, गाँव में आते आते 15 पैसे रह जाते हैं, सत्ता के दलाल कह जाते हैं। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, 5 से प्रधानमंत्री कांग्रेस के थे, तो दलाल भी उनके हुए। लेकिन मोदी जी कहते हैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, और इसलिए उन्होंने सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन किया, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया और सुशासन दिया, और इसलिए आज विकास दिख रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन इन सब योजनाओं में सबसे बड़ी योजना है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। ये आत्मनिर्भर बनाएगी, अपने पैर पर खड़ा करेगी आदमी को, और इससे बैंक से ऋण मिलेगा। जब ऋण मिलेगा, मान लो मैं एक हरदा खुर्द का किसान हूं और मेरे पास 1 एकड़ जमीन है, गांव में मेरा मकान है और मेरी 2 करोड़ वैल्यू है, तो मैं 2 करोड़ का कोल्ड स्टोरेज बना लूंगा, तो 50% तो मेरी सब्सिडी मिलेगी, तो 1 करोड़ की तो सब्सिडी मिलेगी, जो अभी तक आजाद भारत में किसी गांव वालों को नहीं मिली थी, सिर्फ शहर के लोगों को मिलती थी, क्योंकि शहर की प्रॉपर्टी की वैल्यू थी, वो अब गाँव की प्रॉपर्टी की वैल्यू हो जाएगी। उसके अलावा मैं एक प्रोसेसिंग यूनिट लगा लूंगा, तो मुझे आलू में बेचता हूँ 5 रुपए किलो, और आलू की चिप्स खरीदता हूँ 500 रुपए किलो, तो मैं आलू की चिप्स की फैक्ट्री लगाऊंगा, तो मेरे आसपास के गांव के जितने किसानों को आलू अच्छे रेट में दूंगा और बना के और बेचेंगे हम खुद ही। तो हम एमआरपी पे बेचेंगे, एमएसपी पे क्यों बेचेंगे? एमएसपी में न्यूनतम समर्थन मूल्य। आजाद भारत में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य, और पानी की बाटल है उसकी भी एमआरपी, लेकिन दूध की एमआरपी नहीं हुई। मोदी जी ने ये स्वामित्व योजना देने के बाद अब किसान को इतना सक्षम बना देंगे कि किसान का बेटा खेती भी करेगा, व्यापार व्यवसाय उद्योग भी लगाएगा और एमआरपी पे बेचेगा, ताकि किसान को अच्छा पैसा मिले। और दूसरा,
बड़ी बड़ी कंपनियां 500-500 रुपए किलो का आलू बेचती चिप्स, लेकिन हम 100-200 में बेचेंगे।